देखो आपका क्वेश्चन है कि CaO प्लस CO2 बन रहा है CaCO3, कैसा अभिक्रिया है। यानी क्या पूछ रहा है, आपको अभिक्रिया पूछ रहा है, कैसा अभिक्रिया है। ऑप्शन है संयोजन, वियोजन, विस्थापन या ऑक्सीकरण। तो बताइए कैसा अभिक्रिया है, बताइए कोई कैसा अभिक्रिया होगा। नहीं पता है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, ये संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा, या इसका एक और नाम है संश्लेषण अभिक्रिया। क्या कहते हैं, संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं, या क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या होता है, एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिसका गुण क्या होता है, मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होता है। क्या कहलाता है आपको, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक तो आपका CaO प्लस CO2 मिल रहा है, तो क्या बन रहा है, CaCO3 मिल रहा है। यानी CaO क्या है, इसका क्या नाम है, कोई बता सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं CaO को। क्या कहेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड कहेंगे। CO2 क्या कहते हैं, कोई बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं CO2 को। और CaCO3 जो बना है इसे क्या नाम है बता सकते हैं कोई, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट नाम है। क्या नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो देख लीजिए यहां से क्या हो रहा है कि दो पदार्थ आपस में मिलकर क्या करेगा, एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो वही क्या कहलाता है, आपका संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। अब देखिए यहां से एक दो पॉइंट और देख लेते हैं। जैसे अब वियोजन अभिक्रिया, तो वियोजन क्या होता है, इसमें कोई एक बड़ा यौगिक टूटकर क्या होता है, दो सरल यौगिक का निर्माण करता है। यानी एक बड़ा पदार्थ क्या होगा आपका, टूटेगा और क्या करेगा, दो सरल यौगिक का निर्माण करता है, तो क्या हो जाएगा आपका वियोजन। जैसे मान लीजिए अगर CaCO3 को ही हम तोड़ते हैं तो क्या बनेगा, CaO और क्या बनेगा, CO2 बनेगा। तो ये क्या कहलाएगा आपका, वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। नहीं एक बड़ा समीकरण क्या होगा, अभिक्रिया क्या होगा, एक पदार्थ टूटकर दो क्या होगा, भिन्न पदार्थ में क्या होगा, बदल जाएगा, तो क्या कहलाएगा आपका वियोजन अभिक्रिया। विस्थापन क्या होता है कि एक का गुण क्या होता है दूसरे पे जाकर ट्रांसफर हो जाता है। जैसे मान लीजिए फेरस की अभिक्रिया अगर हम कॉपर सल्फेट से कराते हैं, यानी फेरस की अभिक्रिया क्या करते हैं हम, कॉपर सल्फेट से अगर हम कराते हैं तो क्या बनता है, तो फेरस सल्फेट बनेगा। क्या बनता है, फेरस सल्फेट बनता है, और कॉपर क्या होता है, अलग हो जाता है। तो यानी विस्थापन का मतलब क्या है कि एक पदार्थ जो है मतलब अभिक्रिया कराएंगे तो वो क्या होता है, एक दूसरे को अलग कर देगा। जिसके यहाँ Cu को क्या कर दिया है, अलग कर दिया, और Fe से क्या कर लिया, अभिक्रिया मतलब अभिक्रिया कर लिया। तो FeSO4 बन रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा अभिक्रिया हो गया, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण तो आप लोग जानते ही होंगे, एक किसका एग्जाम्पल हो गया आपका, विस्थापन का। ऑक्सीकरण का देख लीजिए क्या हो जाएगा, बताइए ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है। तो ऑक्सीकरण जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। या हाइड्रोजन का त्याग क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। हाइड्रोजन का त्याग कहते या ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम H2 प्लस O2 तो क्या बनेगा, H2O बनता, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। C प्लस O2 इसमें भी ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो CO2 क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। तो यानी ये सब क्या आपका ऑक्सीकरण, विस्थापन, वियोजन समझ में आ गया आप लोग को। तो ये क्या था, अभिक्रिया। तो ऐसे यानी क्वेश्चन था आपका CaO प्लस CO2 बनता है CaCO3, कैसा अभिक्रिया, तो क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया है। एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कौन सी अभिक्रिया है, तो इसलिए सब याद रखना आपको कौन सी अभिक्रिया, एग्जाम्पल बार बार पूछा जाता है। देखो क्वेश्चन अगला आपका, LPG में गंध करने के लिए क्या मिलाया जाता है। क्योंकि LPG जो गैस है आपका उसमें कोई गंध नहीं होता, यानी वो गंधहीन होता है। तो ताकि उसका रिसाव हो तो पता चल सके उसके लिए कौन सा गैस मिलाते हैं इसमें, यानी कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, CaCO3 मिलाते हैं, या CH4 मिलाते हैं, कि C2H5SH मिलाते हैं, या इनमें से कोई नहीं, या सॉरी इनमें से सभी मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं बताइए, तो इसमें मिलाते हैं C2H5SH मिलाया जाता है। क्या मिलाते हैं, C2H5SH से क्या करते हैं पता है आप लोग को, एथिल मरकैप्टन। क्या कहते हैं, एथिल मरकैप्टन कहते हैं। क्या कहते हैं, एथिल मरकैप्टन। ये गैस इसमें मिलाया जाता है, एथिल मरकैप्टन गैस मिलाया जाता है किसमें, LPG में गंध का पता करने के लिए। तो आप लोगों को पता ही होगा LPG अभी बड़ी मतलब क्या है, संकट उत्पन्न हो गया है भारत में LPG। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। हिंदी में कहते हैं द्रवीभूत
पेट्रोलियम गैस, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस कहते हैं ये हम। एलपीजी का फुल फॉर्म ये होता है। इसका पूछेगा मुख्य अवयव क्या होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। मुख्य अवयव क्या होता है बताइए जल्दी में कमेंट में, जल्दी फास्ट में बताइए मुख्य अवयव क्या होता है। तो ब्यूटेन होता है। क्या होता है मुख्य अवयव? ब्यूटेन होता है। कोई बताइए फॉर्मूला बताइए ब्यूटेन का क्या होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपको ब्यूटेन ना लिख देगा, इसका फॉर्मूला दे देगा। क्या कहते हैं इसको? C4H10। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C4H10 होता है ब्यूटेन। एक होता है देखिए आपका एलपीजी हो गया, फिर होता है सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है बता सकते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, यानी हिंदी होता है संपीड़ित। क्या होता है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या होता है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है ये आपका सीएनजी का फुल फॉर्म। एलपीजी का फुल फॉर्म हो गया आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब देखिए कुछ वैसे मान लीजिए CaCO3 क्या है आपका? तो एक पदार्थ है, यानी CaCO3। इसका क्या नाम है बता सकते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। CaCO3 क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। तो अब बताइए CaCO3 का दूसरा भी नाम है, हाँ संगमरमर का ये सूत्र होता है, संगमरमर। इसका सूत्र होता है संगमरमर का सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। और बताइए पूछेगा चौक, चौक का सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। और बताइए खड़िया का सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। जो अंडा का छिलका होता है उसमें क्या रहता है? इसी का बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का अंडा का छिलका। अंडा का छिलका भी क्या रहता है? CaCO3 रहता है। तो संगमरमर, चौक, खड़िया, अंडा का छिलका ये सब क्या आपका? CaCO3 है, ये सब याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए में CaOCl, फिर Cl, बी में CaO, सी में NaHCO3 और डी में Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या होगा बताइए? ए होगा कि बी की सी की डी होगा? आंसर बताइए। ए की बी की सी की डी होता है। बोलिए क्या होगा जल्दी में फास्ट में? विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए बी की सी की डी, जल्दी बोलो। नहीं पता तो आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसे हम दूसरा तरीका से भी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं CaOCl2। क्या लिखते हैं? CaOCl2 भी लिखते हैं हम इसका फॉर्मूला। अब देखिए विरंजक चूर्ण का पूछेगा कभी कभी रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम, क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है आपका। किसका नाम? CaCl2 का। या दूसरा नाम क्या है बताइए? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी इसे कहा जाता है। किसे? तो CaOCl2 को क्या कहा जाता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहा जाता है। तो देखिए आगे है आपका बी में ऑप्शन था आपका CaO। तो CaO का क्या नाम है बता सकते हैं? तो कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं CaO का नाम, कैल्शियम ऑक्साइड। या दूसरा क्या नाम है इसका बता सकते हैं? कली चूना कहते हैं। क्या कहते हैं? कली चूना कहते हैं। कली चूना का अर्थ क्या होता है? जिसमें क्या हो? पानी की मात्रा ना हो, यानी कली चूना का फॉर्मूला क्या होता है? CaO होता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। अगला था आपका NaHCO3। ये किसका फॉर्मूला है बता सकते हैं? ये है आपका कार्बन सोडा का फॉर्मूला। किसका है? कार्बन सोडा, यानी खाने वाला सोडा का फॉर्मूला है। रासायनिक नाम पूछेगा तो क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसका फॉर्मूला नाम। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। या दूसरा एक और नाम कहते हैं सोडियम, क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या करेंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं NaHCO3 को। अब देखिए NaHCO3 का उपयोग कभी कभी पूछता है कहाँ करते हैं? उपयोग बताइए तो कोई, कहाँ करते हैं? उपयोग करते हैं खाना जल्द पकाने में। खाना का अगर जल्द पकाना है तो क्या करते हैं? खाने वाला सोडा का इस्तेमाल करते हैं। जो खाना जल्दी नहीं पक पाता है उसको सिझाने के लिए, जल्दी पकाने के लिए क्या करते हैं? कैल्शियम, क्या करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं, NaHCO3 का इस्तेमाल करते हैं। एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आपका जो बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है? किसका मिश्रण होता है? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। बेकिंग पाउडर जो होता है
किसका मिश्रण होता है? तो बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है? तो देखिए, अगर मान लीजिए हम एक देते हैं ऑप्शन आपका, मतलब एक है तो NaHCO3, और क्या मिला हुआ रहता है इसमें बताइए? एक तो खावन सोडा रहता है, दूसरा क्या रहता है इसमें बता सकते हैं कोई? टार्टरिक अम्ल। क्या रहता है? टार्टरिक अम्ल रहता है, याद रखिएगा। क्या रहता है? टार्टरिक अम्ल रहता है आपका। क्या रहता है? टार्टरिक अम्ल रहता है NaHCO3, और क्या रहता है? टार्टरिक अम्ल क्या होता है? ये बेकिंग पाउडर का मिश्रण होता है। अब देखिए अगला था, एक और ऑप्शन है आपका, यहां से देख लीजिए क्या दिया हुआ था? Na2CO3 इंटू 10H2। ये किसके लिए फॉर्मूला होता है बता सकते हैं? इसको कहते हैं धोबन सोडा। क्या कहते हैं? धोबन सोडा कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? धोबन सोडा कहते हैं इसे। धोबन सोडा समझ में आ रहा है ना? धोने वाला सोडा। Na2CO3 इंटू 10H2 क्या कहते हैं? धोबन सोडा हम कहते हैं। या इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। क्या हो जाता है? सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट हो जाता है। Na2CO3 इंटू 10H2O का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। और कुछ फार्मूला एक्स्ट्रा देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए पूछेगा भारी जल का फार्मूला क्या होता है, बताइए जल्दी में। D2O होता है भारी जल का फार्मूला। और इसका कभी कभी पूछता है रासायनिक नाम। भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड हो जाता है भारी जल का फार्मूला का रासायनिक नाम। क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। कभी कभी इसका अनुभार भी पूछ देता है। अनुभार कितना है बता सकते हैं कोई? कितना होता है? 20 AMU होता है। कितना होता है? 20 AMU होता है अनुभार। AMU का फुल फॉर्म कभी कभी एग्जाम पूछ लेता है। AMU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एटॉमिक मास यूनिट होता है। AMU का फुल फॉर्म क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट होता है। फिर आपसे पूछेगा कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? कास्टिक सोडा का सूत्र बताइए जल्दी में फास्ट में कोई। कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH। क्या होता है? NaOH होता है कास्टिक सोडा का फॉर्मूला। रासायनिक नाम बता सकते हैं क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है कास्टिक सोडा का फॉर्मूला। बताइए खाने वाला जो नमक होता है, नमक का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? NaCl होता है नमक का फॉर्मूला। और नमक का रासायनिक नाम पूछेगा तो क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। क्या हो जाता है? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाता है? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। और बताइए आपसे क्या है कि भारत में अधिकांश जो नमक है कैसे बनता है? तो समुद्री जल से बनता है। भारत में अधिकांश नमक कैसे बनता है? समुद्री जल से। पूछेगा आपसे भारत में अधिकांश नमक कैसे बनता है, क्या कहेंगे? समुद्री जल से अधिकांश नमक बनता है। आगे देख लीजिए और फॉर्मूला देखते हैं। जैसे मान लीजिए कहेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कोई फॉर्मूला बता सकते हैं क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। किसका फॉर्मूला? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। रासायनिक नाम बता सकते हैं कोई? रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। किसका नाम? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं खास करके बताइए? उपयोग कहाँ करते हैं? तो हड्डी को जोड़ने के लिए। हड्डी अगर टूट गया तो हड्डी को जोड़ने में क्या करते हैं हम लोग? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। इसका रंग कैसा होता है बताइए कोई? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रंग कैसा होता है? तो रंग होता है सफेद। यह किस रूप में पाया जाता है? लिक्विड के रूप में पाया जाता है कि पाउडर रूप में रहता है? पाउडर रहता है। क्या रहता है? पाउडर रहता है। पूछेगा कभी कभी इसको आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? क्या पूछेगा? आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है पूछेगा। क्यों रखा जाता है बताइए तो? इसको आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्योंकि क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होगा आपका? नमी और वायु से अभिक्रिया करके क्या होता है? जम जाता है, यानी ठोस बन जाएगा। तो उससे बचाने के लिए क्या करते हैं? आर्द्र रोधी बर्तन में रखते हैं। यानी क्या है? नमी एवं वायु से बचाने के लिए, वायु से बचाने के लिए क्यों बचाते हैं? क्योंकि क्या होता है? नमी और वायु के संपर्क में आने के बाद क्या हो जाएगा? ये ठोस बन जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसको गर्म करने के बाद बनता है बताइए? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता किससे? जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है?
तो जिप्सम से बनता है, ये भी याद रखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनेगा? जिप्सम से बनता है। कितना डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करेंगे तो जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा? 120 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। अगर हम 120 डिग्री सेल्सियस तापमान को जिप्सम पर को अगर गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। एग्जाम में पूछा गया है जिप्सम का भी फॉर्मूला क्या होता है, बता सकते हैं? तो जिप्सम का भी फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O होता है। क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O होता है। क्या किसका फॉर्मूला? जिप्सम का फॉर्मूला होता है। और फॉर्मूला देख लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी देख लेते हैं। जैसे देख लीजिए, आपसे पूछा जाएगा आपका भाखड़ा चूना का फॉर्मूला, तो भाखड़ा चूना का फॉर्मूला क्या हो जाएगा तो बताइएगा? तो CaOH का होल ट्वाइस होता है। भाखड़ा चूना का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस। रासायनिक नाम बता सकते हैं कोई? भाखड़ा चूना क्या होता है? भाखड़ा चूना का रासायनिक नाम तो कहेंगे कैल्शियम, क्या कहेंगे? हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहेंगे? कैल्शियम, क्या कहेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसे कहा जाता है। किसका? भाखड़ा चूना का रासायनिक नाम। ऐसे पूछेगा आपको लाफिंग गैस, लाफिंग गैस का फॉर्मूला कोई बता सकते हैं क्या होता है? ये भी एग्जाम पूछा था। N2O। क्या होता है लाफिंग गैस का फॉर्मूला? N2O होता है। यानी रासायनिक नाम क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है लाफिंग गैस का फॉर्मूला। नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है रासायनिक नाम। लाफिंग गैस यानी हंसाने वाली गैस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? N2O होता है। यानी रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड हो जाता है। और अगर देखा जाए तो और देख सकते हैं हम फॉर्मूला। जैसे आपका अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए चूना पत्थर का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए? चूना पत्थर का बोल सकते हैं CaCO3 होता है। क्या होता है? CaCO3 होता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट होता है चूना पत्थर का फॉर्मूला। फिर पूछेगा आपसे चूना पत्थर के बाद देखिए अगर अमास्य अम्ल यानी अमास्य या मान लीजिए बैटरी अम्ल का फॉर्मूला पूछ देगा। बैटरी अम्ल का तो बताइए बैटरी अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4 होता है। क्या होता है? H2SO4 होता है। इसका रासायनिक नाम भी जानना जरूरी है क्योंकि इसको कहते हैं हम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं H2SO4 को। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं H2SO4 को। या इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। किसे क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। या पूछेगा अम्लों का राजा किसे कहते हैं? अम्लों का राजा भी इसे ही कहा जाता है। अम्लों का राजा किसे कहते हैं? इसे ही कहा जाता है। पूछेगा H2SO4 कौन सा अम्ल है? तो ये कौन सा अम्ल हो जाएगा? आपका सांद्र अम्ल हो जाएगा। सांद्र अम्ल कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं? प्रबल अम्ल कह सकते हैं। सांद्र अम्ल कह सकते हैं या प्रबल अम्ल कह सकते हैं। H2SO4 क्या है? इसको बैटरी अम्ल कहते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, अम्लों का राजा कहते हैं, सांद्र अम्ल कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। ये सब क्या आपका बैटरी अम्ल का फॉर्मूला। ये सभी याद रखना होगा। और एक्स्ट्रा देखते हैं तो देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर चीनी का फॉर्मूला पूछेगा तो क्या हो जाएगा बता सकते हैं कोई? C12H22O11 होता है चीनी का फॉर्मूला। नहीं, अगर ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछेगा तो क्या हो जाएगा बताइए? C6H12O6 होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। ऐसे ही पूछेगा आपसे कभी कभी मार्स गैस की फॉर्मूला। तो पहले बताइए मार्स गैस होता क्या है? तो मार्स गैस कहते हैं मीथेन को। किसे कहते हैं? मीथेन को। इसका फॉर्मूला होता है CH4। क्या होता है? CH4 होता है मार्स गैस का फॉर्मूला। फिर पूछेगा आपसे जैसे मान लीजिए फुलेरीन है, फुलेरीन का फॉर्मूला क्या होता है? फुलेरीन जो कार्बन का ग्रुप है C60 होता है। क्या होता है? C60 होता है। और इसका आकार भी कोई पूछता है तो फुटबॉल की तरह होता है। कैसा होता है? फुटबॉल की तरह होता है फुलेरीन का आकार है। हमें आशा है कि तुमको समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को ये सब। चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन है CnH2n+2 किसका सामान्य नाम है? CnH2n+2 जो है किसका सामान्य मतलब सूत्र है, ये भी कह सकते हैं, नाम छोड़िए सूत्र ही लिख लीजिए अच्छा रहेगा। किसका सामान्य सूत्र है? ऑप्शन है आपका एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनमें से सभी। क्या क्या ऑप्शन है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और इनमें से सभी। बताओ क्या होगा आंसर? CnH2n+2 बताइए सभी का? एल्केन का है। CnH2n+2 किसका फॉर्मूला है? एल्केन का है। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर ऐसा रहेगा CnH2n सिर्फ तो ये फॉर्मूला है एल्कीन का। किसका है? एल्कीन का। और CnH2n-2 रहेगा तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एल्काइन का। किसका होता है? एल्काइन का होता है। और ये सब किसके लिए आता है? तो ये सब है आपका हाइड्रोकार्बन। क्या है ये सब? हाइड्रोकार्बन है। याद रखिएगा सब क्या है? हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन और
कार्बन से बने यौगिक को, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को क्या कहते हैं हम लोग? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन भी के प्रकार भी होता है, जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन पूछेगा किसे कहते हैं और संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो देख लीजिए, हम यहां से देखते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या देख रहे हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो देखिए, जब क्या है किसी दो कार्बन कार्बन के बीच, यानी सॉरी, जब सभी कार्बन कार्बन के बीच क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो। क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो, यानी एकल आबंध हो, उसे कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका CN, यानी सीधे कह सकते हैं एल्केन। क्या एग्जांपल आ जाएगा इसका? एल्केन आ जाएगा, जैसे कह सकते हैं। और CH4 कह सकते हैं, C2H6 कह सकते हैं, C3H8 कह सकते हैं। ये क्या होता है? आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होगा? तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। कौन सा आबंध होगा? एकल आबंध होगा। तो क्या हो गया आपका? एल्केन हो गया। एल्केन में क्या होगा बताओ? तो ये सब क्या कहलाएगा? संतृप्त। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा बताइए कोई? तो जिसमें क्या हो, कार्बन किसी दो कार्बन के बीच, किसी दो कार्बन कार्बन के बीच क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल, यानी द्विकाबंध हो या त्रिकाबंध हो, तो क्या कहेंगे उसको? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। जैसे स्क्रीन में क्या क्या आ जाएगा आपका? तो एक तो एल्कीन आ जाएगा इसमें, और एक आ जाएगा आपका एल्काइन। क्या आ जाएगा? एल्कीन, और क्या आ जाएगा? एल्काइन। जैसे मान लीजिए C2H4 देंगे, ये क्या है आपका? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ऐसा ही अगर मान लीजिए C2H2 रहेगा, तो ये भी क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसका कोई नाम बताइए, क्या हो जाएगा? कोई बताइएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? C2H4 को क्या कहेंगे? तो इसको कहते हैं एथीन। क्या कहते हैं? एथीन कहते हैं। और इसका क्या नाम हो जाएगा? एथाइन। क्या हो जाएगा? एथाइन नाम हो जाएगा। जिससे इसका संरचना सूत्र अगर हम बना रहे हैं, तो इसका संरचना सूत्र ऐसे होगा। तो देखिए, कम से कम दो हाइड्रोकार्बन के बीच, दो कार्बन कार्बन के बीच क्या है? डबल बॉन्ड है। ये क्या कहलाएगा आपका? एल्कीन है। ये क्या है? एल्कीन है कि एल्काइन है? ये एल्कीन है। क्या है? एल्कीन है। क्यों? इसमें डबल बॉन्ड है। और इसका देखिए, एथाइन का अगर फॉर्मूला बनाएंगे, फॉर्मूला सूत्र, तो ऐसे होगा संरचना सूत्र अगर बनाते हैं। तो देखिए, ये क्या हो गया? ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या कहेंगे इसको? एथाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एथाइन कहते हैं। तो ये सब क्या है आपका? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एथीन और एथाइन। लेकिन ये क्या हो जाएगा? जैसे एल्केन, जैसे CH4 ही का फॉर्मूला बनाते हैं, संरचना सूत्र देखिए CH4 का इस टाइप से क्या आएगा? संरचना सूत्र आएगा। तो समझ जाइए कौन सा है आपका? ये एल्केन है, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एग्जाम में इसी तरह से पूछता है। तो कैसे पहचानेंगे कि संतृप्त है और कैसे पहचानेंगे असंतृप्त है? तो संतृप्त पहचाने के ये नियम है कि कार्बन जितना रहेगा उससे दुगुना से दो अधिक हाइड्रोजन रहेगा। कार्बन जितना भी है उसके क्या रहेगा? दुगुना से दो अधिक क्या रहेगा? हाइड्रोजन। जैसे मान लीजिए इस कार्बन एगो है, तो एक का दुगुना कितना हो गया? 2, और 2 से 2 अधिक कितना हो गया? 4 है। यहाँ भी देखिए, 2 का दुगुना कितना हो गया? 4, और 4 से 2 अधिक 6 है। यहाँ हाइड्रोजन सही है। 3 का दुगुना 6, 6 से 2 अधिक कितना हो जाएगा? 8। यानी ये सब क्या कहलाएगा आपका? एल्केन। एल्केन अगर पहचानना या संतृप्त हाइड्रोकार्बन पहचानना, तो क्या हो जाएगा आपका? ये याद रखना है कि कार्बन से क्या होगा? दुगुना से +2, यानी कार्बन के मतलब जितना भी दुगुना रहेगा उसमें 2 जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा आपका? हाइड्रोजन उतना रहेगा। समझ जाना वो क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, या खासकर क्या कहेंगे? एल्केन है। या अगर मान लीजिए दुगुना रहेगा या दुगुना से 2 कम रहेगा, तो क्या समझेंगे? वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो एल्कीन अगर पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे? दुगुना से दुगुना रहेगा, यानी C अगर 2 गो है, हाइड्रोजन भी 4 गो हो जाएगा, तो क्या कहेंगे? क्या है वो? एल्कीन है। जैसे मान लीजिए अगर हम देते हैं यहाँ C3H6, ये क्या होगा बताओ? एल्कीन। क्या हो जाएगा? एल्कीन हो जाएगा। ऐसा अगर हम देते हैं C4H10, क्या हो जाएगा? एल्कीन। ऐसा देते हैं C4H8, C5H10 देंगे, क्या हो जाएगा? एल्कीन। C6H12 दे देंगे, क्या हो जाएगा? एल्कीन। ये सबका नाम पता होगा? क्या होगा? नहीं नाम पता है आप लोग को? तो कमेंट में बताइए, नाम नहीं पता है, जल्दी में बताइए। अगर एथाइन का देखते हैं तो क्या होगा? दुगुना से 2 कम। क्या होता है? दुगुना से 2 कम होगा। अगर मान लीजिए ये है, इसी तरह से अगर एग्जांपल लिखते हैं C3 रहेगा तो कितना हो जाएगा? तो 3 का दुगुना कितना हो जाएगा? 6, उसमें 2 घटाइए, कितना हो जाएगा? 4। तो यानी C3H4 क्या रहेगा? एल्काइन। ऐसे तरह C4 लिखते हैं तो H कितना होगा? इससे दुगुना से 2 कम, तो 8 में से 2 घटेगा तो 6।
ये सब क्या हो गया आपका एल्काइन हो गया। क्या हो गया? एल्काइन हो गया। तो एल्केन समझ में आ गया, एल्केन समझ में आ गया और एल्काइन समझ में आ गया। कैसा समस्या किसी के पास नहीं है। अब देखिए यहीं पर एक आता है रासायनिक बंधन। क्या आता है? रासायनिक बंधन की बात आता है। तो रासायनिक बंधन किसे कहते हैं पहले ये जानना है। देखिए रासायनिक बंधन क्या होता है कि अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध के रखने वाले बल को क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन कहते हैं। अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध के रखने वाले बल को क्या कहते हैं हम लोग? रासायनिक बंधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, जैसे ऑक्सीजन ही है। क्या है? ऑक्सीजन है। ये क्या है आपका? ऑक्सीजन है। इसको आपस में बांध कर जो भी बल रखेगा वो क्या कहलाएगा? आपका रासायनिक बंधन कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक बंधन। और रासायनिक बंधन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? सॉरी 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं रासायनिक बंधन। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? एक होता है आपका वैद्युत संयोजक बंधन। क्या होता है? वैद्युत संयोजक बंधन। वैद्युत संयोजक बंधन होता है। दूसरा होता है सहसंयोजक बंधन। क्या होता है? सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन होता है, ये भी याद रखना है। एक होता है वैद्युत संयोजक बंधन, दूसरा क्या होता है? सहसंयोजक बंधन होता है। अब देखिए वैद्युत संयोजक बंधन क्या होता है? क्या होता है वैद्युत संयोजक बंधन? क्या होता है? किसे कहेंगे हम वैद्युत संयोजक बंधन? जब आयन के स्थानांतरण द्वारा क्या होता है? जब आयन का क्या होता है? स्थानांतरण या इलेक्ट्रॉन का जब स्थानांतरण द्वारा क्या होता है? जब बंधन बनता है तो क्या कहते हैं उसको? वैद्युत संयोजक बंधन। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में जैसे NaCl का निर्माण कैसे हुआ है? NaCl का अगर निर्माण देखते हैं तो देख लो। सबसे पहले देख लो सोडियम। सबसे पहले सोडियम के बाध्यम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। परमाणु संख्या 11 हो गया सोडियम का। तो फर्स्ट कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 और तीसरा में कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसा ही क्लोरीन का परमाणु संख्या कितनी होती है? 17। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, तीसरा में कितना हो जाएगा? 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 17 पुर जाएगा। तो देखिए यानी क्या होता है? सोडियम के पास कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है मान लेते हैं। और क्लोरीन के पास कितना है? 7 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या करता है देख लीजिए यहां से। तो कोई भी तत्व है या कोई भी मतलब परमाणु है उसमें इतनी क्षमता नहीं होता है कि वो 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे सके या 4 से ज्यादा ले सके। मतलब 4 तक दे सकता है, 4 तक ले सकता है, उससे ज्यादा नहीं दे सकता है। तो मतलब अगर ये क्या है सोडियम, तो अब देखिए सोडियम क्या करता है? अष्टक पूरा करता है। क्या करता है? अष्टक पूरा करता है, ऑक्टेट पूरा करता है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका नियन अक्रिय गैस के निकट है। जो भी मतलब क्या है हीलियम को छोड़ के बाकी वो जो भी अक्रिय गैस के निकट रहता है वो क्या करता है? अष्टक पूरा करता है। मतलब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो देखिए सोडियम के पास क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 7 को ले नहीं सकता। क्यों? इतने इसके पास उतना ऊर्जा नहीं होता, उतना क्षमता नहीं होता जो क्या करे 7 इलेक्ट्रॉन ले सके। इसलिए क्या कर सकता है? इसको एगो दे सकता है। तो देगा तो ये यहां से क्या होगा? स्थानांतरण होगा। मतलब इस पर आके वो बैठ जाएगा। यानी ये हो गया Na+ हो गया। दिया तो मतलब तो क्या हो गया? धनात्मक। दे दिया तो क्या हो गया? धनात्मक। और ग्रहण किया तो क्या हो गया? ऋणात्मक हो जाएगा। तो देखिए कितना हो गया? 8 को पुर गया। तो ये क्या कहलाएगा आपका? तो ये माइनस में कहलाएगा। ये क्या हो गया? माइनस। क्योंकि ये क्या किया है? ग्रहण किया 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या बनेगा आगे जाकर? फिर आगे बनेगा तो NaCl बन जाता। तब क्या बनता है? NaCl बनता था। देखिए यहाँ पे क्या हो? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण द्वारा क्या होता है? आबंध का निर्माण होता है। तो उसको क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजक बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजक बंधन कहते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का साझा द्वारा जब बंधन का निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं? सहसंयोजक। एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सा मतलब क्या है कि सहसंयोजक बंधन का गुण नहीं है। तो क्या कह देंगे? यानी इसमें क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन का साझा मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण क्या होगा? इसमें नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किसमें होता है? वैद्युत संयोजक बंधन में होता है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। सहसंयोजक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का साझा होता है सहसंयोजक बंधन में। और ये भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एकल सहसंयोजक, दूसरा होता है द्विक सहसंयोजक, तीसरा होता है त्रिक सहसंयोजक। एकल का अगर एग्जाम्पल देखें तो H2 क्या होगा? एकल का एग्जाम्पल होगा। क्या होगा? एकल का एग्जाम्पल हो जाएगा H2। Cl2 देखेंगे तो क्या होता है? एकल का एग्जाम्पल होगा। अगर द्विक का देखेंगे तो O2 क्या हो जाएगा आपका? द्विक का एग्जाम्पल क्या है? O2 द्विक का एग्जाम्पल है। त्रिक का अगर देखेंगे तो N2 क्या हो जाएगा आपका? त्रिक का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्या हो जाता है? त्रिक का एग्जाम्पल होता है। एग्जाम पूछ देता कभी कभी कि ऑक्सीजन जो दिया हुआ है ऑक्सीजन में यानी कौन सा आबंध होगा? एकल आबंध होगा कि द्विक आबंध होगा कि त्रिक आबंध होगा? तो क्या कहेंगे? ऑक्सीजन में द्विक आबंध होगा। ऐसा पूछ लेगा नाइट्रोजन में कौन सा आबंध होगा? त्रिक आबंध होगा। हाइड्रोजन में कौन सा आबंध होगा? एकल आबंध होगा। क्लोरीन में कौन सा आबंध होगा? एकल आबंध होगा। कैसे होगा? तभी देखिए बोर्ड पर जगह नहीं है
इसलिए देखते हैं आगे इस सब का मतलब कैसे होगा, एकल द्विक और त्रिक कैसे बनता है हम देख लेते हैं। चलो यहाँ पर देख लेते हैं, इसलिए ध्यान से देख लीजिए कैसे होता है। चलो देखो हाइड्रोजन हम लिख रहे हैं, तो आपका जो हाइड्रोजन दिया हुआ तो पहले इसमें हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, एक। इसके बाद हम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो देखिए हाइड्रोजन 2 है तो 2 को हाइड्रोजन लिख लेंगे। क्या करेंगे, 2 को हाइड्रोजन लिख लेते हैं और इस पर भी एक इलेक्ट्रॉन दर्शा देंगे और यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन दर्शा देंगे। तो क्या करेगा, ये एगो मांग सकता है, इससे एगो क्या करेगा, ये मांग लेगा। मतलब इसके घेरा में कितना हो गया, 2। ये भी इसको एगो दे देगा। यानी देख लीजिए साझा करके क्या कर रहा है, ये डुएट पूरा कर रहा है। द्विक आबंध मतलब क्या है, डुएट पूरा कर रहा है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मतलब इसके पास होना चाहिए, 2 होना चाहिए या 8 होना चाहिए। तो देखिए इसके पास 2 है, तो यानी क्या कौन सा आबंध बनाएगा, यहाँ बताइए। एकल आबंध की, द्विक आबंध की, त्रिक आबंध बनाएगा। एकल आबंध मतलब होता है एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा। एकल आबंध में क्या होगा, एक जोड़ा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का आपस में साझा हो रहा है, तब क्या होगा, एकल आबंध। देखिए इसके दोनों के पक्ष में कितना है, 2 गो, मतलब क्या एक जोड़ा है। ऐसा ही 2 जोड़ा रहता तो द्विक, 3 जोड़ा रहेगा तो त्रिक। तो यहाँ पे कौन सा आबंध बनेगा, एकल आबंध। कौन सा आबंध बनता है, एकल आबंध बनेगा। कौन सा आबंध बनता है, एकल आबंध बनता है। इस टाइप से भी एग्जाम क्वेश्चन पूछ देता है, कभी कभी चित्र दे देगा, कहेगा इसमें कौन सा आबंध बन रहा है, तो याद रखना पड़ेगा एकल। ऐसा ही मान लीजिए ऑक्सीजन का बनाते हैं, देख लीजिए हम सीधे बना देते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का अगर हम बनाएंगे तो देखिए कैसे बनाते हैं, इससे 2 को मांग लेते हैं, इसको 2 को दे देते हैं। तो देखिए इसके दोनों में मतलब जो कॉमन हो रहा है, दोनों में कितना है, 4 गो है। मतलब 4 मतलब कितने, 2 जोड़ा। 4 मतलब कितना हो गया, 2 जोड़ा हो गया। तो इसको क्या कहेंगे, द्विक आबंध कहेंगे। इस तरह से N2 का बनाएंगे तो कितना होगा, 3 जोड़ा होगा। तो चलिए N2 का यहाँ बना देते हैं। चलिए इधर ही देखते हैं, यहाँ पर N2 का बना देते हैं। N2 का देख लीजिए क्या हो जाएगा, N का जानते हैं परमाणु संख्या कितना होता है, 7। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में कितना होता है, 5 होता है। इससे पता है तुम लोग को, पहला में 2 होता है, दूसरा में 5 होता है। जानते हैं निकालना कैसे निकालते हैं, संयोजकता ऐसा ही निकलता है इससे भी। तो अब देखिए N 2 को है तो 2 को N लिख लेंगे। अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 5 है इसके में। बाइटों कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो 5 को देखो कैसे दर्शाते थे, 1 2 3 ऐसे दर्शा देंगे, 2 को जिन्हें उन्हें दर्शा देंगे। यहाँ भी 1 2 3 ऐसे दर्शा देंगे, 2 को जिधर बना उधर दर्शा देंगे। क्यों ऐसे दर्शाए, क्योंकि 5 है तो 3 को मांगेगा, 8 को पुराएगा। क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, नियन अक्रिय गैस के निकट है, तो जो मतलब क्या है, ये अष्टक पूरा करेगा। क्या करेगा, इससे 3 को मांग लेगा। क्या करेगा, ये 3 को मांग लेगा। इसमें कितना हो गया, 8 हो गया। फिर ये 3 को इसको दे देगा, तो क्या हो गया, उसके घेरा में कितना हो गया, 8। तो कितना जोड़ा हो गया, इसमें 3 जोड़ा हो गया। 6 को है तो मतलब 3 जोड़ा, तो कौन सा आबंध बनाएगा, त्रिक आबंध। कौन सा आबंध बनाता है, त्रिक आबंध। तो हमें आशा है कि तुम लोग को ये समझ में आया होगा कि नहीं आया है, आ गया। यानी आबंध अगर कहेगा बताने के लिए बता देंगे, वैद्युत संयोजक है कि सहसंयोजक है वो भी बता देंगे कि नहीं बताएंगे, तो बता सकते हैं। हाँ, तो इस तरह से हम मतलब क्या, रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं ये भी बता देंगे। अब ये भी क्वेश्चन कभी कभी ये पूछता है, वैद्युत संयोजक बंधन ज्यादा मतलब शक्तिशाली है, मजबूत है, कि सहसंयोजक बंधन ज्यादा मजबूत है। तो क्या होता है, जब स्थानांतरण के द्वारा जब बनता है तो वो ज्यादा मजबूत होता है, जब बंधन के द्वारा बनता है तो वो टूट भी सकता है। मतलब क्या है कि यह कमजोर होता है और ये क्या होता है, मजबूत होता है। याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछता है। क्या होता है, ये कमजोर होता है और इसे क्या होता है, मजबूत होता है। तो मजबूत जो होगा उसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए, ज्यादा बल चाहिए। क्या चाहिए, ज्यादा बल चाहिए। इसके लिए मतलब इसका अंतरा अनुक आकर्षण बल क्या होता है, ज्यादा होता है। अंतरा अनुक आकर्षण बल क्या होगा, ज्यादा होता है। अंतरा अनुक आकर्षण बल क्या होगा, ज्यादा होता है। और सहसंयोजक बंधन का अंतरा अनुक आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। तो मतलब कहेगा आपसे कि वैद्युत संयोजक बंधन तोड़ने में यानी कौन सा बल की अधिक इस्तेमाल होता है, तो किसको कहते हैं, अंतरा अनुक आकर्षण बल क्या होगा, ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। या इसमें कौन सा बल ज्यादा होगा आपका, अंतरा अनुक आकर्षण बल। अंतरा अनुक आकर्षण बल किसे कहते हैं, सिर्फ याद है, अंतरा अनुक आकर्षण बल किसे कहते हैं, तो किसी पदार्थ में अणुओं को आपस में बांध कर रखने वाले बल को अंतरा अनुक आकर्षण बल कहते हैं। किसी पदार्थ में अणुओं को या मान लो परमाणुओं को बांध कर रखने वाले बल को क्या कहते हैं, अंतरा अनुक आकर्षण बल कहते हैं। ये सब याद होना चाहिए, तुम लोग को याद नहीं है।